प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वाइब्रेट यंग ओपन माइंड यानी कि 2 दिवसीय व्योम की जेके उद्घाटन समारोह में हुए शामिल। इसमें अध्यापक और युवा वर्ग की भागीदारी को किया सुनिश्चित। जम्मू की भांति जिला शोपियां में भी व्योम वर्ष 2023 का किया गया आयोजन। जिला के उपायुक्त फजलाल हसीब मुख्य तौर से रहे उपस्थित। जेके अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कहा, नई दिल्ली के पास केवल 3 डोमेन से संबंधित कानूनों को जम्मू कश्मीर तक विस्तारित करने का है अधिकार। पूर्व एमएलसी सैफुद्दीन भट्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ताओं की एक बैठक को किया संबोधित और जमीनी स्तर पर काम करने के दिए निर्देश। सोपोर प्रशासन ने बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को नो फ्यूल का दिया आदेश। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज जम्मू विश्वविद्यालय में व्योम जेके के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान यहां पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों का आभार व्यक्त किया और भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री देवेंद्र कुमार को वर्चुअल मोड पर जो मौजूद थे उनका भी अभिनंदन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस तरह का यह पहला समावेशी उत्सव है जिसमें अध्यापक और युवा वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करनी होगी, तभी हम ऐसे प्रयासों में सफल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि गोवा के बाद जम्मू कश्मीर अब दूसरा स्थान है जहां पर इस तरह के उत्सव का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के उत्सव दिव्यांग सशक्तिकरण की दिशा में समावेशी समाज का निर्माण करने में मील का पत्थर साबित होंगे। सलाहकार श्रीमान राजीव राय भटनागर जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन की कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर श्रीमती शीतल जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारी, पर्पल फेस्टिवल में भाग ले रहे सभी दिव्यांग युवा प्रतिभाएं, आर्टिजन्स, एथलीट, दिव्यांग एम्बेसडर्स, देश भर के तथा जम्मू कश्मीर के सभी स्वयंसेवी संगठन, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहला समावेश महोत्सव फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन, नाम वैसे इसका पर्पल फेस्ट रखा गया है, लेकिन मैं इसे फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन कहूंगा, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी की शुरुआत हुई है। मैं माननीय वीरेंद्र कुमार जी जो भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। सुबह से वो प्रयत्नशील थे, उन्हें 10 बजे जम्मू आना था, लेकिन कोहरे के कारण वो नहीं आ सके। बावजूद इसके वो निरंतर हम सब से जुड़े हुए वर्चुअल माध्यम से मैं अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर प्रशासन और जम्मू कश्मीर के लोगों की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूरे देश में गोवा के पश्चात जम्मू कश्मीर दूसरा राज्य है जहां इस 2 दिवसीय पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में दिव्यांग सशक्तिकरण की दिशा में यह फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही मैं मानता हूं कि अवसर समावेशी समाज का निर्माण करने के लिए प्रत्येक नागरिक को एकजुट होकर कार्य करने की प्रेरणा भी देगा। जीवन के अनेक क्षेत्रों में, चाहे वह संगीत हो, फिल्म हो, खेलकूद हो, कला हो, साहित्य हो, सभी में दिव्यांगजनों ने अपनी क्षमता, अपनी बौद्धिकता के द्वारा एक अलग मुकाम हासिल किया है।
चाहे वो शीतल हो, अरुणिमा हो, रविंद्र जैन हो, सुधा चंद्रन हो, शेखर नाइक हो, सुरेश आडवाणी हो, या भी मंच पर जिन लोगों को हमने सम्मानित किया है, ये ऐसे आदर्श हमारे सामने हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि उनके पास किसी से भी कम क्षमता नहीं है, बल्कि एक विशेष योग्यता है और वो अभी भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति से ज्यादा तत्पर हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में विकलांग व्यक्तियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए सरकार द्वारा जम्मू विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय उत्सव व्योम वर्ष 2023 की मेजबानी की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी भाग लिया। वहीं शोपियां जिले के पिंजूरा इलाके में भी समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांग लोगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर शोपियां जिले के उपायुक्त फजलाल हसीब मुख्य तौर से उपस्थित रहे तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी इब्रार हुसैन और तहसील समाज कल्याण अधिकारी फरहाना टॉक भी इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहीं। इस अवसर पर संगीत की व्यवस्था भी की गई और स्टॉल भी लगाए गए तथा कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विशेष योग्य जनों की मांगों को भी सुना गया। आज के दिन जो है ये स्टेट लेवल पे व्योम का जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनका यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में हो रहा है और सिमिलर पैटर्न्स में जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशली एबल्ड लोग हैं, कुछ की रजिस्ट्रेशन करके डिफरेंट गेम्स की पार्टिसिपेशन या टैलेंट हंट में उनको जम्मू भेजा गया और जो लोग उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, जो उसके अलावा उनको हमने डिस्ट्रिक्ट पे जो है वो लाने की कोशिश की है। ये आज भी चलेगा और कल का दिन हमने गेम्स के लिए रखा है। आज का दिन डिसेबिलिटी डायलॉग और टैलेंट शो जो है या उनकी जो भी वो काम करते हैं अच्छा उसको डिस्प्ले करने के लिए रखा है। हमसे एक तो इंटरेक्शन करने का मौका मिला है, दूसरा उनका जो टैलेंट है उसको डिस्प्ले करने का मौका मिला है, अगर तीसरा को अगर कोई उनकी परेशानी है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करके उसको ऑन स्पॉट सॉल्व करने का भी मौका मिला। श्रीनगर में जेके अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से मुजफ्फर शाह तथा अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस मौके पर मुजफ्फर शाह ने जेके अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 370-35A के फैसले पर समीक्षा याचिका दायर की। इस दौरान मुजफ्फर शाह ने युद्धाभ्यास को बरकरार रखने वाले शीर्ष न्यायालय के फैसले को अस्वीकार करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 की जड़ें विलय के दस्तावेज से मिलती हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नई दिल्ली के पास केवल 3 डोमेन रक्षा, विदेश मामले और संचार से संबंधित कानूनों को जम्मू कश्मीर तक विस्तारित करने का अधिकार था तथा इस दौरान उन्होंने और भी कई मुद्दों पर चर्चा की। हमें मुख्तसर 2 या 3 इश्यूज पे बात करनी है, ज्यादा लंबी बात करनी नहीं है। नंबर 1 कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं और लीगैलिटीज में बिलीव करते हैं और लॉ में बिलीव करते हैं। सो यहाँ पे जो ये कुछ लोग यहाँ की सरकार वगैरह, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि इस तरह कदगन ना लगाएं हमारे दफ्तरों के बाहर पुलिस का और लोगों से पूछे कि क्यों जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या बात करनी है, किस पर बात करनी है। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी साइन नहीं बनती है। और मैं इतना ही कहूँ आपसे आज, क्योंकि मैं आपसे खुद सुप्रीम कोर्ट की जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है 370 के बारे में, उसके बाद मैं पहली दफा कश्मीर आया हूं। हालांकि इसके पहले हमने दिल्ली में एक राउंड टेबल किया जिसमें डॉक्टर फारूक साहब थे, एमपीज थे, हमारे लीगल लिमिनरीज थे, और उसमें यही बताया गया जो आज मैं आपकी वसादत से, मेरे अपने साथी यहाँ पे बैठे हैं सारे, उनकी वसादत से, आपकी वसादत से पूरे जम्मू कश्मीर को, पूरे हिंदुस्तान को ये बात हम दोबारा कहने जा रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है 11 अगस्त को, उस जजमेंट को यहाँ के हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, लीगल लिमिनरीज हैं, उस जजमेंट को उनके मुताबिक वो भी कह रहे हैं कि इसमें बहुत से लूप होल्स हैं और ये जुडिशियल स्क्रूटनी जब की होगी ये शायद उसमें उसको पार नहीं कर पाएगी। सो उसके हिसाब से हमने ये आपस में ये फैसला किया कि इस पर एक लीगल एक पिटीशन तैयार की जाएगी और उस पिटीशन को तैयार होने में एक आध हफ्ता और लग सकता है। उसको पिटीशन को वो जो हमारी तरफ से तैयार हो रही है
जो इसके पेटिशनर्स थे, राधा कुमार जी, कपिल काक साहब, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपके वहाँ पे जो भी और हमारे पेटिशनर्स हैं, उनकी तरफ से जो ये दायर की जा रही है, ये इस पिटीशन को बाज़ाब्ता तौर पर तैयार होकर तमाम जितने भी हमारे 23 मेंबरान थे जिन्होंने ये पिटीशन की थी सुप्रीम कोर्ट के सामने में, उनकी लीगल टीम्स के सामने में रखा जाएगा, क्योंकि इसमें ये लग रहा है कि इसमें इस जजमेंट में बहुत से फ्लॉज हैं जो लीगल एक्सपर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने बाज़ाब्ता तौर पर खुलेआम कहा है, और इस पे फिर देखा जाएगा, हमारी लीगल टीम्स बैठ के वो देखेंगी कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे आईन ने, अपने हिंदुस्तान के आईन ने, यहाँ के लॉज ने ये परमिट किया है कि अगर आपको किसी जजमेंट के साथ अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो उसके लिए और दरवाजे खुले हैं, तो उस पर क्या वो रिव्यू किया जाएगा या उस पर अपील की जाएगी, अपील के बाद उसके बाद क्यूरेटिव एक दूसरा मामला होता है, कैसे होगा ये, जब ये पिटीशन रेडी होगी, ये उसका हमारी लीडरशिप बैठेगी, और लीडरशिप के साथ साथ जो इस 23 पार्टीज के जितने भी लीगल लोग हैं, ये बैठकर फिर फाइनली फैसला करेंगे कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टू बी टेकन। मैं इतना ही इसमें ये कहूंगा कि जिन लोगों के पास कलेजा है, जो जिगर रखते हैं, जो ईमान रखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, ये काम उनके लिए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा सैफुद्दीन भट्ट की अध्यक्षता में खग में कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की, जिसमें पूर्व एमएलसी सैफुद्दीन भट्ट ने कहा कि राष्ट्र के निर्माण के लिए विकास पूर्ण महत्वपूर्ण है और ये विकास कार्य दशकों से चले आ रहे हैं और भविष्य में भी जारी रहेंगे, लेकिन लोगों के अधिकार हर सरकार की पहली प्राथमिकता होने चाहिए, खासकर राजनीतिक के लोगों की। इस मौके पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा इस सम्मेलन के दौरान सैफुद्दीन भट्ट ने खान साहिब निर्वाचन क्षेत्र के खाग डिवीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप कार्यालय का भी उद्घाटन किया और कहा कि अब खाग के लोग किसी भी प्रश्न और सुझाव के लिए कार्यालय का दौरा कर सकते हैं। सवालों का मेरा तो ये है कि लोगों की खिदमत करना, इलाके की खिदमत करना, ये तो मेरी जिंदगी का मकसद है कि हम इंतज़ार करेंगे इलेक्शन का, हम इंतज़ार करें दूसरे ऑर्डर्स के, गवर्नमेंट के, तब तक लोगों को मुसीबतों ने घेर लिया होगा। तो मैं ज़ाती तौर लोगों की खिदमत हमेशा करना चाहता हूँ, उस पर मैं कारबंद हूँ। और हाल ही में जो ये खाग ब्लॉक हमारे साथ खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मिल गया, तो मैंने उनको वादा किया था और यहाँ सब ऑफिस खोला था ताकि उन लोगों को कोई तकलीफ न हो वहाँ आरीगाम खान साहब आने में। तो उसी सिलसिले में इस वक्त उसी सब ऑफिस खाग में खाग ब्लॉक के वर्करों हल्के सदूर साहिबान को बुलाया था, उनकी मीटिंग की थी, आने वाले इंतखाबात के लिए भी हिदायत दी कि हमें तैयार रहना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, हम किसी भी वक्त इंशाअल्लाह रहमान तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद एक जमात है जो इस वक्त कश्मीर में सर्दियों में भी लोगों के गाँव जाकर अपना प्रोग्राम, अपना मंशूर पहुंचाती है। एडीसी सोपोर एसए रैना जेकेएस ने अपने कार्यालय चैम्बर में पेट्रोल पंप मालिकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों, जिनमें पीछे की सीट पर बैठने वाली सवारियां भी शामिल हैं, द्वारा हेलमेट के उपयोग की उपेक्षा करना, जिससे उनकी और दूसरों की, विशेषकर पैदल यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, कि व्यापक समस्या को संबोधित करना रहा और पेट्रोल पंपों, फिलिंग स्टेशनों के मालिकों को हेलमेट न बेचने का निर्देश दिया गया। उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर अपने ईंधन आउटलेटों में डीवीआर के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी आह्वान किया, ताकि ईंधन खरीदारों की फुटेज स्पष्ट रूप से कैद हो सके। हमें पेट्रोल पंप्स ऑलरेडी इन प्लेस है एंड हमारे नोट्स में ये आया है कि किसी ने मुझे फ़ोन किया कि वो 9 बजे के करीब और 9:15 के करीब उसको तेल डालना था अपनी गाड़ी में, लेकिन ही फाउंड ऑल द पेट्रोल पंप्स क्लोज्ड एंड विद द रिजल्ट उसको काफ़ी दिक्कतें आई हैं।
एंड फिर उसमें थोड़ा आपने एग्जामिन करके थोड़ा और भी इनपुट लिया, तो फिर मुनासिब समझे करने से मीटिंग की। एंड मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में हुई, बहुत अच्छा। ऑल द पेट्रोल पंप ओनर्स जो वहाँ पे थे, और वाकई उनकी बातों से ही लग रहा था वो अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों, अपने दोस्तों को ऑल द फैसिलिटीज नीड टू बी गिवन टू द इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एंड ऐसे में फिर हमने कुछ ये भी नोट्स में आया था कि कुछ यंग एज के वो मोटर बाइक, स्कूटर वगैरह चलाते हैं, एंड उनके कुछ लाइसेंस वगैरह नहीं है, और लाइसेंस के साथ साथ उनको हेलमेट भी नहीं होता, जो बेसिक सेफ्टी मेजर है। तो उनको भी तेल नहीं जाएगा, उनको बोला जाएगा कि नो तेल ऐसे लोगों को नहीं, जैसे आप जो कि नॉर्मल्स है वो आपको पहले फुलफिल करें। पब्लिक, आम पब्लिक के लिए एक मैसेज है जो टू व्हीलर्स राइड करते हैं। हमने एडीसी के साथ जो मीटिंग बुलाई है उसमें हमने डिसाइड किया है कि एक अवेयरनेस पब्लिक में चला ले कि जो इनके लिए सेफ्टी है, उनकी लाइफ रिस्क में नहीं पड़ती है, कि उनको ये हिदायत दी जाती है कि उनको पेट्रोल तब दिया जाएगा जब उनके पास हेलमेट होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि कई जानें बच जाएंगी। सब अल्लाह ताला के ऊपर है, लेकिन हम में भी कुछ हेल्प करना है इनको, कि इनको अवेयरनेस जो आदत इनकी बनी है हेलमेट के बगैर। अगर आप आउटसाइड कश्मीर जाओगे कि वहाँ किसी को नहीं देते हैं, जिसको हेलमेट नहीं होता उसको पेट्रोल नहीं देते। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि अपनी, पहले जू है तो जहाँ है, ये एक पुराने लोगों ने कहा है कि अगर जू तेल जहाँ। सो मेरी रिक्वेस्ट यही है सब लोगों से, जो भी टू व्हीलर चला रहे सब हेलमेट लगा के आ जाएं, हम पेट्रोल दे दें। रियासी में आज नगर के स्थानीय बैंकेट हॉल में श्री माधव लाल नंदा मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर के प्रधान पुरुषोत्तम ददीची और अन्य द्वारा पारंपरिक जोत जलाकर करवाई गई। इसके बाद ट्रस्ट के साथ रहे स्वर्गीय रिटायर्ड प्रिंसिपल बंसी लाल केडनी को 2 मिनट का मौन व्रत रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के दौरान जिला के पौनी, कटरा, माहौर और रियासी में से 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में पोजीशन हासिल करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को ट्रॉफी और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नंदा परिवार के साथ ही विभिन्न स्थानों से आए हुए गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। ये हमारी चौथी जो है 8th क्लास में जो काफी अच्छा है, इसने 193 आउट ऑफ 200। इससे बच्चे जो है कंपटीशन करेंगे एजुकेशन में। जिन्होंने इस साल 2022-23 में रियासी जिले का नाम रोशन किया है, जिन्होंने इस जिले में कक्षा 8th, 10th, 11th, 12th जो बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन है, और इसके अलावा डिग्री कॉलेज जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एग्जामिनेशन है, उसमें जिन्होंने 1st, 2nd, 3rd पोजीशन हासिल की है। और वो आज यहाँ पे मौजूद है, सारे बच्चे आज के कार्यक्रम की शान है। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से आज इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूँ। इस देश के अंदर व्यक्ति निर्माण हो, युवा निर्माण हो, देश के हित के लिए कार्य करे, वह अच्छे अंक लेकर के पास हो और उसका भविष्य, उसका जीवन सफल ही ना हो, सार्थक हो। जीवन सफल होना अलग बात है, डिग्री ले ली, नौकरी कर ली, IAS, TS कर लिया, शादी कर ली, परिवार बना लिया, गाड़ी ले ली, कोठी बना ली, जीवन सफल हो गया। परंतु मेरा जीवन का सार्थक हुआ है, किसी दूसरे के अर्थ आ रहा है या स्वयं अपने जीवन अपने लिए। तो जब हम ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं जिसके अंदर भले ही रियासी जिला का कार्यक्रम है, जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर के, अंक लेकर के आते हैं परीक्षाओं में, उनका प्रोत्साहन करते हैं, फिर उनके मन के अंदर ये भाव आता है कि जिस प्रकार ये परिवार इस ट्रस्ट का निर्माण करके सफल तो है,
ये परिवार सफल है। हमने बहन जी का परिचय सुना, गूगल पर ढूंढ लो इतने मिल जाएंगे, इतने महान डॉक्टर हैं। डॉक्टर कपूर जी को ढूंढ लो, इतने महान है। संजय जी बहुत अच्छे सिविल इंजीनियर हैं। अजय जी तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक हैं। लेकिन ये करके कि बच्चों को प्रोत्साहन दे करके इन्होंने स्वयं के परिवार को भी सार्थक किया, स्वयं के जीवन को भी, और ये बच्चे भी अपना जीवन सार्थक करें, इनको प्रेरणा दी है। श्रीनगर में इखराजपुरा और मजहूर नगर में एसएमसी नगर निगम द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान एसएमसी द्वारा वैन का स्वागत किया गया और देश को विकसित बनाने के लिए शपथ भी ली गई। इस कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर भी लगाए गए और लोगों को मुफ्त दवाएं भी बांटी गई तथा इस मौके पर प्रधानमंत्री का रिकॉर्डेड संदेश भी सुनाया गया और लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक भी किया गया। By any trace of colonial mindset, celebrate our heritage, strengthen unity and We pledge to टेस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा पोस्ट लगाई देखो फ्री संदीप जी इनका इसको दे दो ना ये संदीप। अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई सेक रहा है। मेरा देश मेरा देश मेरा देश मेरा देश। भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में 15 नवंबर से शुरू हुई है और ये 25 जनवरी 2024 तक चलेगी। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये 15 नवंबर से शुरू हुई है। कल से हमारा दूसरा फेज शुरू हुआ। कल हमने निशात एरिया में किए, आज हम पहुंचे यहाँ जवाहिर नगर, इसके बाद हमें जाना है महजूर नगर। मकसद इस यात्रा का है जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है या यूटी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है इनको लोगों तक पहुंचाना, खासकर जो गरीब है, नौजवान है, औरतें हैं और किसान लोग हैं उन तक पहुंचाना, और वो ताकि वो उससे उन स्कीमों से वो लाभ हासिल कर सके। यही मकसद है, यही डायरेक्शन है कि जितना ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं उतना। तो हमारी गुजारिश है लोगों से कि वो इसमें जोग शामिल हो जाए ताकि जो ये स्कीमें हैं उन गरीबों के लिए वो उनका लाभ हासिल कर सके। भारत तिब्बत समन्वय संघ जम्मू कश्मीर प्रांत द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस संगठन के संरक्षक अशोक नेहरू, युवा विभाग के महामंत्री मानव सिंह सहित कई गणमान्य सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने बाबा अमरनाथ जी के दर्शनों की अवधि को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन का धन्यवाद दिया और कहा कि कैलाश मानसरोवर हिंदुओं का पवित्र स्थल और सांस्कृतिक केंद्र है जो आज भी चीन के कब्जे में है, जिससे चीन ने अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण उसे हड़प लिया है। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने हेतु पाकिस्तान की भी कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि उसे चीन द्वारा पूरी शह मिल रही है। अतः इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि जम्मू कश्मीर को सही मायने में विकास की राह पर लाना है तो जम्मू कश्मीर वासियों को चीन से बने हुए उत्पादों का पूरी तरह से खंडन करना होगा। भारत तिब्बत समन्वय संघ युवा विभाग का मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूं और जम्मू कश्मीर प्रांत का मैं प्रभारी हूं। हम लोगों के बीच इस संगठन के मुख्य संरक्षक आदरणीय अशोक नेहरू जी बैठे हुए हैं। हम लोगों के बीच प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय अरविंद शर्मा जी हैं, प्रांत के महामंत्री आदरणीय विशाल शर्मा जी हैं, मंत्री आदरणीय बंशीलाल साहब हैं, हमारे युवा विभाग के प्रांत के मंत्री प्रांत के अध्यक्ष करण प्रधान जी बैठे हुए हैं और अभी अभी एक नई नियुक्ति हुई है हमारे बाल विभाग की राष्ट्रीय मंत्री आपके जम्मू शहर से ही छोटी बहन ईशाना जी की नियुक्ति हुई है। आप सबकी ओर से मैं इन्हें बधाई देता हूं। प्रमुख हिंदू संगठनों में से एक बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके चतुर्थ सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिन्हें हम प्रेम से रज्जू भैया भी कहते थे, उनके मन में यह बीज अंकुरित हुआ कि हमारा जो वास्तविक शत्रु है वह चीन है। चीन हमारे बॉर्डर से सटे क्षेत्रों में अपनी सैन्य गतिविधियां करके अनिश्चित तौर से देश को परेशान कर रहा है। भारत तिब्बत समन्वय संघ की स्थापना
मकर संक्रांति के दिन 2021 को हुई थी। मतलब कि धीरे धीरे यह संगठन अभी मात्र 3 वर्ष का है, लेकिन अब तक इसके 30 प्रस्ताव विभिन्न बैठकों में पारित हो चुके हैं और जिन पर पूरी तरह से हम लोग कार्य कर रहे हैं। और एक जो हमारा प्रस्ताव था आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित, बाबा अमरनाथ जी की यात्रा का जो समयावधि घटाई गई थी, तो हमने लगातार हमारे संगठन ने देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और 300 से अधिक सांसदों से मिला प्रतिनिधिमंडल हमारा, और हमें सफलता मिली। आज बाबा अमरनाथ जी की जो यात्रा है उसकी अवधि बढ़ा दी गई। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ को आज सुनकोट में बीएमओ के पद पर मनोनीत किया गया। सैकड़ों नागरिक समाज के सदस्य, प्रमुख हस्तियां और सुनकोट तहसील के पीआरआई इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर मजिस्ट्रेट तारिफ हुसैन शाह, रेंज अधिकारी सुनकोट निजार चौधरी, जिला अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन पुंछ सिकंदर नूरानी, ब्लॉक अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन सुनकोट सैयद वहीद हुसैन शाह, सरपंच खालिद मुगल भी मौजूद रहे, जिन्होंने डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ को शुभ कामनाएं और मुबारकबाद भी दी और उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया। पानी जाओ फोटो पहने पे वैसे अपने अपने बोल ले कोर्ट के तमाम लोगों को बहुत बड़ी खुशी है कि सन ऑफ द साल डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ जो के एमओ थे पीआईसी हाड़ी मरोड़ में, वहां पर भी बहुत शानदार टेनियर गुजारा, बेहतरीन खिदमत अपने लोगों के लिए अंजाम दी और आखिरकार छोटी उम्र में उनको एज ए बीएमओ यहाँ पर तैनात किया गया। और सन ऑफ द साल है, अच्छे तरीके से यहाँ के साइल को जानते हैं, यहाँ के लोगों को जानते हैं और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ सोनकोट के साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बड़ा हॉस्पिटल बनाने में बड़ा मीन्स कि यहाँ पर जितनी हमें कमियां हैं, चाहे वो स्टाफ की हैं, चाहे इसके अलावा यहाँ मशीनरी की है, कोई भी है, वो यहाँ पर वो हल करेंगे और वो बेहतर जानते हैं, यहाँ नब्ज जानते हैं वो अवाम की भी और अवाम की क्या परेशानी है। आज यहाँ पे हमारे सन ऑफ द साल डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब जो पहले एज ए एमओ काम करते थे पीएचसी हाड़ी मरोड़ में, आज उन्होंने एज ए बीएमओ सुरनकोट जो है वो ज्वाइन किया है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ ब्लैक मेडिकल ऑफिसर तैनात होने पर, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एलजी इंतजामिया का, जिन्होंने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया और एक हमारा सन ऑफ द साल डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ को यहाँ पे बीएमओ बना के यहाँ पे भेजा है। इसके लिए मैं अवाम सुरनकोट को ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तमाम लोगों की तरफ से एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ अवाम सुरनकोट को कि यहाँ पे हमारे डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब जो है एज ए बीएमओ ज्वाइन हुए हैं और हमें उम्मीद है यहाँ पे कि ये बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। अवाम का भी तावन जो है वो डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब से रहेगा और जिस उम्मीद से आज हम सब लोगों ने मिलकर, जिसमें पीआरआई हो, जिसमें सिविल इंतजामिया के लोग हों, जहाँ पे डीडीसी साहिबान हो, सब ने मिलकर यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ को आज यहाँ पे ज्वाइन करवाया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष यूथ और पूर्व विधायक अजाज जान ने आज पुंछ जिले के सुनकोट में सरकारी अस्पताल का दौरा किया। उनके इस दौरे के दौरान उनके साथ इस यात्रा में प्रमुख वरिष्ठ एनसी नेता डॉक्टर मुमताज बुखारी, एमसी अध्यक्ष ताज बाजार तारिक मनहास भी मौजूद रहे। पुंछ जिले में हाल ही में हुई दुखद घटना से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। इस दौरान वह उस घटना में घायल हुए लोगों से मिले और उनका हालचाल भी जाना। इस संबंध में अजाज ने अपनी जान गंवाने वाले 3 नागरिकों के शोक संतप्त परिवारों को इस कठिन समय के दौरान उनके साथ खड़े रहने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिबद्धता का समर्थन किया और आश्वासन दिया।
वरिष्ठ एनसी नेता ने घटना की जांच के लिए एक संपूर्ण और पारदर्शी न्यायिक जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना था कि यह कदम पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने तत्काल 5 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की। मारे गए प्रत्येक नागरिक के परिवार के एक सदस्य को 50 लाख रुपए देने और सरकारी नौकरी देने के साथ साथ उन्होंने प्रत्येक प्रभावित परिवारों के एक उपयुक्त सदस्य के लिए सरकारी रोजगार की भी वकालत की। ठीक हो? क्या करते हो? सड़क पर काम, मजदूरी। सड़क पर काम करते हो? फिर आगे बेचारे के चलो बेटा, घबराना नहीं है, अल्लाह फजल कर, ठीक है, सब ठीक होगा। क्या हाल है? ठीक हो? दवाई शवाई को की है हमने, कोई इंजेक्शन वगैरह लाया है कुछ? अच्छा, हेलो, हाँ जी, जान साहब है हॉस्पिटल में, एक हादसा जो 2-4 दिन पहले यहाँ पे सुरनकोट में हुआ, एक बड़ा ही दुख का हादसा यहाँ पे हुआ, जिसमें हमारे इंडियन आर्मी के कुछ जवान शहीद हुए, जिसका हमें बहुत दुख है। लेकिन एक जो उससे भी बड़ी जो हमें एक बात में जब पता चला कि कुछ हमारे सिविलियन जो है वो मारे गए, जो मैं समझता हूँ कि एक लापरवाही बरती गई, एक उस तरीके का व्यवहार किया गया जो मैं समझता हूँ एक सिविलाइजेशन है वहाँ पे नहीं होता है। लोगों को पिटाई की गई, 2-3 की जान चली गई, कुछ लोग इंजर्ड हो गए, और टेरर का ऐसा हालात देखें कि 2-3 दिन कुछ जो लड़के जिनको बहुत ज़्यादा लगी थी वो हॉस्पिटल में भी नहीं आए अपने आप को बताने के लिए। हम ऐसे वाक़े को कंडेम करते हैं। मैं पूरी की पूरी अपनी आर्मी को जिम्मेदार नहीं ठहराता हूं, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने हमारी आर्मी को बदनाम करने की कोशिश की है, मेरी यही गुजारिश है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन हो। जो एक FIR लगी है और प्लस आर्मी ने भी एक कोर्ट इंक्वायरी जो इनिशिएट की है, मुझे उम्मीद है क्योंकि जिस तरीके से होम मिनिस्टर का डिफेंस मिनिस्टर का जो राजनाथ जी उनका जो विज़िट आज यहाँ पीर पंजाल रेंज में हुआ है, मुझे इससे लगता है कि गवर्नमेंट सिंसियर है कि लोगों के साथ जो है इंसाफ हो। मैं साथ साथ डिमांड करता हूँ कि जिन लोगों की जान गई है उनको 50-50 लाख कंपनसेशन, घर में एक नौकरी, और जो इंजर्ड है उनको कम से कम 5-5 लाख रुपए जो है यहाँ पे दिया जाए। मौके पे हमारे जो ख़ास करके तंजीम के जो साथी थे, जिसमें बुखारी साहब और ताज बजाट साहब, तारक मनाज साहब, ये अपनी टीम लेके मौके पे उसी वक्त वहाँ पे जो है जहाँ तक इनको जाने की इजाज़त मिली ये गए वहाँ पे, इन्होंने उनके दुख में उनके साथ में रहे। आज हम यहाँ पे अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, फारूक साहब की तरफ से, उमर साहब की तरफ से अफसोस करते हैं उन फैमिलीज़ के साथ जिनके घरों के लोगों की जानें गई, और यही उम्मीद करते हैं कि जो लोग इंजर्ड हैं जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। समाज कल्याण विभाग जिला अनंतनाग द्वारा JK व्योम 2023 के अवसर पर 2 दिवसीय खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के पजलपोरा में आयोजित इस समारोह में विभिन्न छात्रों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य विकलांगों को एक मंच प्रदान करना है जहां वे अपनी कहानियां और अनुभव साझा कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए अपने इंस्टीट्यूशन। जब भी मैं मैच खेलता हूँ, मैं एक बार आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इसके अंदर डिसेबिलिटी है, फिर बार बार मत बुलाइए। क्यों बुलाते हो हमें बार बार? क्यों एक बहाना करके दूसरा बहाना करके हमें बोलते हो कि आपका पोर्टल चेंज हुआ, अब 2 महीने का पेंशन बंद रहेगा, 3 महीने का पेंशन बंद। आपको पता है 8 महीने का, कम से कम 8 महीने का पेंशन बच्चों का बंद है। क्यों? तो इस पर शुक्रिया करता हूँ गावली साहब का और सेंट्रल गवर्नमेंट का कि इतना बड़ा फेस्टिवल, उन्होंने 2 दिन का फेस्टिवल हमारे लिए ये रखा है। इसमें हमें अपने
जो प्रॉब्लम्स हैं वो अरबार इक़्तिदार तक पहुँचाए। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि योम का सेम मॉड्यूल उसने अपने डिस्ट्रिक्ट में भी रखा है, जहाँ पे हमें अपने प्रॉब्लम्स रखने का मौका मिला है। और मुझे उम्मीद है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने अपने अरबाब इक़्तिदार के सामने रखे हैं कि इनका अजाला करें और हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो 2 डेज इंक्लूसिव फेस्ट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको हम स्पेशली एबल्ड भी बोलते हैं, जो जम्मू में भी चल रहा है, उसी की तर्ज पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हम यहाँ पे मना रहे हैं 2 दिन का फेस्ट। ये फेस्ट हम इसलिए मना रहे हैं, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द होल कंट्री, टू एनकरेज द पर्सन विद जो स्पेशली एबल्ड है कि वो आए, उनके लिए प्लेटफॉर्म यहाँ खुला है, वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ डिस्कस करें हमारे साथ, अपनी अचीवमेंट्स दुनिया को दिखाए कि वो भी किसी से कम नहीं है, दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। मतलब उनके अचीवमेंट्स जो बाकी एबल बॉडीड है उनसे भी आगे है। मतलब उनके लिए हमने ये 2 दिन का फेस्ट रखा है। इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ रखी है। जैसे पहले दिन हमने रखा है, इसमें डिसेबिलिटी डायलॉग होगा, या कल्चरल आइटम्स बच्चे पेश करेंगे, या जो अडल्ट पॉपुलेशन भी है इनमें स्पेशली एबल्ड में, वो भी कोई कल्चरल आइटम पेश कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी दूसरी तरीके से एक्टिविटीज, सपोर्ट्स एक्टिविटी हमने रखी है दूसरे दिन इसके लिए। मतलब इंडोर गेम्स का हमने रखा है नकाद इनके लिए यहाँ, मतलब चेस रखा है इनके हमने यहाँ। मेन मकसद यही है कि इनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो अपने टैलेंट को शोकाज करे। बारामूला के राफियाबाद इलाके में जिला प्रशासन द्वारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार की सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पर्यटन विभाग के सचिव डॉक्टर सैयद आबिद राशिद शाह मौजूद रहे। बीडीसी और डीडीसी के तमाम सदस्य तथा सरपंच और बड़ी संख्या में लोगों ने भी इस आयोजन में भाग लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उपस्थित लोगों की समस्याओं को सुनना और उन्हें जल्द से जल्द हल करना है, ताकि आम जनता और प्रशासन के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित हो सके। ये Open Bharat is actually an important intervention of. You can inject it, but if you eat too much, you will have to depend on the diet. Thank you. जो भी डिमांड बोली जाएगी उसको अपने नोट पे आज ही कर सकते हैं। एंड आपने ये एश्योर करना है कि इनको हम 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर सारे के सारे अपना नोट शीशे रखें, नोट डाउन करें। एंड जितने भी हमें यहाँ पे हजरात आए हैं यहाँ इस एरिया के, क्योंकि काफी दूर दूर से भी आए। हमारे चीफ गेस्ट की परमिशन से हम आज के जो पब्लिक इंटरवेंशन प्रोग्राम है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जिन हजरात हमारे चीफ गेस्ट, देखिए, आज रफियाबाद इलाके में बारामूला ज़िला में एक पब्लिक दरबार मुनक़िद किया गया। इसमें आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में अवामी नुमाइंदों ने और लोगों ने, आम लोगों ने इसमें शिरकत की। इसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, द ऑनरेबल पीडीसी मेंबर, बीडीसी चेयरपर्सन, बीडीसी मेंबर्स, सरपंच हजरात, तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें। और ज़िला इंतज़ामिया ख़ास तौर पे सारे महकमाजात जो हैं वो यहाँ एक साइड बैठे और लोगों के मसाइल बैठ के सुने। और कुछ चंद ऐसे मसाइल हैं कि जो फ़ौरन से पेशतर हल किए जाएंगे, कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनके इजाले में थोड़ा वक्त लग जाएगा, जो सेक्रेटेरिएट लेवल पे करने हैं, लेकिन उन सब इश्यूज़ का नोट लिया गया। इसमें मुख्तलिफ महकमाजात से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ अवाम ने रेज़ किए, उन सब का आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि फ़ौरन से पेशतर जो डुएबल होंगे, जो तहत ज़ाब्ता चीज़ें की जा सकती हैं, उन तमाम चीज़ों को किया जाएगा। पब्लिक दरबार और इस तरह के आउटरीच प्रोग्राम्स अवाम और सरकार के दरमियान रिश्ते को और उस्तवार करने में एक बहुत अहम कड़ी होती है। आज भी बारामूला ज़िला में लोगों ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके ये सबूत दिया है कि अवाम का सरकार की और सरकारी अमले की जानिब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं और उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना हम सब का फ़र्ज़ है। और मेरी पूरी उम्मीद है कि टीम ऑफ ऑफिसर्स लेड बाय द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर is doing a very good job, and I am confident
दैट जो भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं उन सब एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया जाए। टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। अवर एडवाइस ओनली रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारे शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट, कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आएं। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आज जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर बढ़ चला है। एम्स, IIT, IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान आज जम्मू कश्मीर में हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिला है। ग्रामीण सड़क निर्माण में जम्मू कश्मीर लगातार 2020-21 और 21-22 वर्ष में देश में पहले स्थान पर आया है। आज विश्व का सबसे ऊंचा रेल का पुल हमारे प्रदेश में है। देश में सबसे अधिकतर 1040 ऑनलाइन सेवाएं आज जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं। जन भागीदारी और आपकी जमीन आपकी निगरानी के माध्यम से प्रशासन आम जन के द्वार पर पहुंच गया है। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जायज जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, JKAC में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे JKAC की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं JKAC। PDP सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर, JKAC, शालगाम, अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKAC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर आता है इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचेगी।
गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ ऋचा चंद्रन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूँ तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ ऋचा चंद्रन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKAC न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरीत खबरों को शुमारे लेगा हाजिर है जमात अली बानिया में पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरीत खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकबर हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। अवर एडवाइस ओनली रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारी शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आएं। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे गाइस, जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना